शादाब जी जो है इज वेरी वेरी पॉपुलर बाय वन नेम. ही इज नोन एज प्रिंस ऑफ कमर्शियल तबला प्लेइंग. मतलब इंडिया में जो एक कमर्शियल तबला प्लेइंग करने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, या फिर ये टॉप मोस्ट है. नहीं, इसका मैं सारा श्रेय मेरे गुरुओं को देता हूँ. आज उन्हीं की सब दुआओं से और जो भी प्रसाद मुझे मिला है, मेरे गुरु ताल योगी सुरेश तलवलकर जी, हिदायत खान साहब, मांगीलाल जी, येंदे जी, उन्हीं की बदौलत ये सब है, बाकी और कुछ नहीं. तो मतलब सारा क्रेडिट प्रिंस वही है, वही बादशाह है, वही किंग है. हम अभी भी स्टूडेंट हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, वो लाइन में लगे हुए सीखने की कि कहीं कुछ अच्छा मिल जाए तो और आगे उसको हम आगे को बढ़ाने की कोशिश करें. आपने जो बात कही कि इसको तो सीखना चाहिए, बराबर है. तो ऐसा होता है, हो सकता है कि हम जिस गुरु से सीख रहे हैं शायद कभी भी उन्होंने किसी लाइट गाने के लिए बजाया नहीं होगा या फिर फिल्म के लिए बजाया नहीं होगा, तो जाहिर है कि वो बता भी नहीं पाएंगे. तो इसलिए वो फिल्म आर्टिस्ट बनने का, जो मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में एज आर्टिस्ट इस्टेब्लिश होने के लिए ट्रेनिंग तो लेना ज़रूरी है. तो नॉट नेसेसरी कि वही गुरु वो ट्रेनिंग दे सकते हैं. तो ऐसे हालात अगर होते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन एक स्टूडेंट के सामने आ जाती है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने फिर ऐसा गुरु मतलब देखना चाहिए कि जिन्होंने वो काम किया है. तो क्या लगता है आपको इस पे? अगर शागिर्द के दिल में ये बात है आंसर करने के लिए, बट कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. या ऑफ कोर्स ये ऐसा है कि अगर शागिर्द के दिल में ये बात उठती है कि भाई उसको आगे दूसरे जॉनर सीखने हैं और वो अपने जो प्रेजेंट गुरु से जो तालीम ले रहा है, अगर ये बात उनसे जाके शेयर करे, क्योंकि पहला हक उन पे है, उनका है, तो उनके समक्ष होना, उनके सामने जा और उनसे बात शेयर करना अपनी. क्योंकि शिष्य अपने गुरु से जब शेयर नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई क्या है. तो शिष्य का फर्ज है कि बाकायदा ईमानदारी से गुरु से कहे ये बात कि मुझे ये चीज़, मेरा दिल है सीखने का और इस बारे में आप मुझे क्या गाइडेंस दे सकते हैं. तो वो उनके मिजाज पे, उनके मूड पे और उनकी स्टडी की पर निर्भर करता है कि वो क्या इजाज़त देते हैं, क्या नहीं देते हैं. तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि शागिर्दों को गुरु से इजाज़त लेनी चाहिए बजाय उनको चीट करने की. और जहां आपका चीट का मामला आ जाता है तो फिर वहां, बहुत सही कहा, वहां आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी. या उनका हमेशा ये कहना होता है, जैसे कल भी उन्होंने कहा था कि आप कितना भी रियाज कर लो, आपके गुरु की दुआ नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगी तो बचता नहीं है मंच पे तबला. सेम बात आज अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु के दिल में ये बात तो होगी, यार एटलीस्ट ये सीखना चाह रहा था बंदा, ठीक है, तो इसने ईमानदारी से आके मुझसे परमिशन ली, मेरी इजाज़त ली, मेरी आज्ञा ली, मुझे वो मान सम्मान दिया. वाकई में मैं अगर उसका गुरु हूं तो मुझे मान दिया उसने, तो फिर अच्छा जा बेटा, तेरा कल्याण हो, तू जा आगे सीख, तेरे को अगर ये विद्या सीखनी है, तेरा दिल है तो. समझ रहे हैं आप? तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है. पता चला अरे नहीं, मैं गुरु जी को कैसे बोलूंगा, उनको बुरा लगेगा, अरे तू आजकल ये क्या छल्ले बजाने वाले पैटर्न बजा रहा है, तेरा दिल आजकल इसमें लगा हुआ है. शागिर्द पहले ही सोच के कन्फ्यूजन हो जाता है, खुद ही दिल में खौफ पैदा कर लेता है. समझ रहे हैं? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं मेरे पास सीखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, और वो किन से सीखते हैं उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये बात मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी कि इल्म विद्या सीखने के लिए स्टूडेंट्स के दिल में खौफ है और वो गुरु खुद पैदा कर रहे हैं वो खौफ. वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये शागिर्दों का फर्ज है कि अपने गुरु से ईमानदार रहना, अपने गुरु को अपनी फीलिंग्स शेयर करना कि भाई मुझे ऐसा लगता है गुरु जी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ. वो आपको मार नहीं देंगे जान से, वो कुछ ना कुछ तो उपाय बताएंगे. ऐसा हो सकता है कि वो बोलेंगे कि और अभी तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है और कुछ साल तुम यहाँ पे पहले बेस पक्का करो. हाँ, और ये अगर वो कहें तो आपको वो बात माननी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये जो चीजें हैं, जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, आपका इंडियन क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी तबला सोलो के हिसाब से आपका तबला तैयार नहीं होगा तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे. क्लासिकल हमारी फाउंडेशन है, वो तो हमको करते ही रहनी है, पूरी जिंदगी करनी है, जब तक सांसें हैं तब तक करना है, क्योंकि जड़ें मजबूत होगी तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे. आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लासिकल का अभ्यास मैंने अपने गुरुओं से सीखा है तो मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, ये तो नहीं करता. तो वो चीज़ तो
चलना है ही, वो तो करना ही, लेकिन उसके अलावा आगे का अभ्यास देने के लिए ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, गुरुओं को भी ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे हाँ, बच्चों मैं को थोड़ा आगे ट्रेनिंग यहाँ दें। पे बताना चाहूँगी कि